नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शुद्ध के दौरान भंवर का हुआ हमला, दर्जनों घायल, वृद्ध की हुई मौत। गड्ढे में उछलने से बच्चों सहित महिला सड़क पर गिरी, गंभीर रूप से घायल अवस्था में राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। डीजल चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड पर किया हमला। ईटा मंडी के कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए आंदोलन का दिया अल्टीमेटम। और दुकान के कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद, हाई कोर्ट के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शुद्ध के कार्यक्रम के दौरान वृद्ध को भंवर ने काट लिया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सीधी जिले के चुरहट निवासी राजेंद्र प्रसाद पांडे की भंवर के काटने से मौत हो गई। दरअसल परिवार में हुई मृत्यु के बाद शुद्ध का कार्यक्रम चल रहा था, जहां अचानक उठे धुएं से भंवर ने हमला कर दिया। इस कार्यक्रम में शामिल होने जो अन्य लोग आए थे वो तो भाग कर अपनी जान बचा लिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद पांडे की उम्र ज्यादा होने के चलते भाग नहीं पाए और भंवर ने हमला कर दिया। घटना के बाद घायल राजेंद्र पांडे को उपचार के लिए चुरहट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया था। बताया जा रहा है कि भंवर के काटने से लगभग दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। वहीं संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान राजेंद्र पांडे ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। उनके बेटे ने पूरी घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया। घटना सर, चाचा जी हमारे खत्म हो गए थे तो उनका शुद्ध था, तो वहाँ बाल बनवाने गए थे सब लोग। तो वहाँ बनवा रहे थे सब लोग, तभी भंवर उड़ी तो सब बहुत लोगों को काटी, लेकिन और लोग भाग दिए। वो पिताजी हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद पांडे, वो वृद्ध थे, वो नहीं भाग पाए तो सारी भंवर उनको काटी। तो चुरहट हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ उपचार हुआ, आराम नहीं हुआ तो रीवा 8, साढ़े 8, 9 बजे लेके आए। यहाँ दवाई ट्रीटमेंट हुआ, 11:30 के लगभग खत्म। हाँ, बहुत लोग। गड्ढे में बाइक उछलने से महिला बच्चों सहित सड़क पर गिर गई, जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गुड़ थाना क्षेत्र में बाइक गड्ढे में गिरी तो पीछे बैठी महिला और दो बच्चे उछलकर जमीन पर जा गिरे। गनीमत ये रही कि बच्चों को चोट तो नहीं आई, लेकिन महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद बच्चे घायल मां के पास बैठकर बिलखते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। गनीमत रही कि उसी समय हरिप्रसाद तिवारी निवासी धना अपने परिवार के साथ गुड़ स्थित कष्टहर नाथ दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी उनकी नज़र घायल महिला पर पड़ी, जिनके द्वारा अपनी गाड़ी से घायल महिला और बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। हरिप्रसाद तिवारी ने बताया कि एम्बुलेंस से लेकर पुलिस को भी फोन लगाया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। हद तो तब हो गई जब टोल नाके में गाड़ी में फास्टैग लगे होने के बाद भी कर्मचारियों ने 15 मिनट तक रोके रखा। फिलहाल घायल नेहा सिंह को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए सुनते हैं पूरी घटना को लेकर मदद करने वाले हरिप्रसाद तिवारी ने क्या जानकारी दी। हम लोग धनहा खड्डी से गुड़ आ रहे थे कष्टहर नाथ मंदिर में, तो गुड़ के पास एक बाइक से एक्सीडेंट मिले। वो लेडीज मतलब चारों खाने चित थी बीच रोड में, और दो बच्चे बैठ के रो रहे थे। एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया गया, 100 नंबर को फ़ोन लगाया, लगभग 15 मिनट वेट किए, कोई नहीं उपलब्ध हुए। बैरियल में आए, बताया कि इमरजेंसी कैसे थोड़ा जल्दी कर दीजिए, फास्टैग लगा है। उन्होंने कहा जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद फिर यहाँ लाके भर्ती किए हैं। हाँ, मदद कर रही, क्योंकि हम लोग उसी समय तुरंत चले आ रहे थे तो देखे तो महिला सड़क में पड़ी हुई छटपटा रही हैं, तो मम्मी लोग थी, पिताजी लोग, तो बोले इनकी मदद करो। इनके पति बाइक से थे, वो बाइक से चले रहे तो वो मतलब उधक गई हैं गड्ढे में, वो गिर गई हैं। गड्ढा है बीच रोड में, और उस गड्ढे से वो बेचारी चली गई। और 5-6 मैं देख रहा था, हम लोग आ रहे थे। हाँ, ये दो बच्चे बैठ के रो रहे थे कि मेरी मम्मा, भाई ब्लड निकला होगा, हो गई है। तो डर रही थे, तो डर, वो चक्कर भी आया। तो ये बच्चे दोनों रो रहे थे, तो बोले बेटा कोई बात नहीं, अस्पताल हम लोग पहुंचाएंगे। बोलेरो में सवार होकर आए डीजल चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड का सर फोड़ दिया, जिसके बाद ईटा मंडी में विरोध जताते हुए आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया है। ट्रक से डीजल चोरी करने आए चोर गिरोह सिक्योरिटी गार्ड के सिर फोड़ देने की घटना सामने आई है। सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर सहित अन्य चोटें आई हैं। घटना की सूचना मनगमा थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने फिलहाल घटना को जांच में लिया है। घटना के बाद ट्रक मंडी के एजेंटों में गुस्सा बताया जा रहा है। मंगलवार को बीती रात बोलेरो में सवार होकर आए अज्ञात 4 बदमाशों ने ईटा मंडी में खड़े ट्रक से डीजल की चोरी करने का प्रयास किया था, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और विरोध किया तो गार्ड को बदमाशों ने मारकर सर फोड़ दिया। मारपीट किए हैं। काहे से मारे हैं? राड से। कितने लोग थे? 5 लोग थे। किस वाहन से थे? वाहन 4 चक्का रहे। 4 चक्का से थे। तेज बोलो भाई। डीजल निकाल रहे थे? डीजल
निकाल रहे थे, पाइप में डीजल टंकी के अंदर पाइप डाल तो आपने हल्ला चिल्लाया नहीं? देखा वहाँ पर पहुँच गए हम, मार दिए। थाना में रिपोर्ट दर्ज किए? जी, कहाँ? मनिगावा थाना। मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल हो गया। कहाँ हुआ? गंगेव हॉस्पिटल। क्या नाम लिखते हो आप? सुजन कुमार साहू। कहाँ के रहने वाले? मनिगावा। यहीं नौकरी करते हो? देखते हो गाड़ी? गाड़ी का 22 मार्च को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम प्रांगण में रघुनंदन मुक्ताकाश सभागार में बघेली महोत्सव का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम की संयोजक सरगम रीति पांडे ने बताया कि 2018 से उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बाद में कोरोना के चलते कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए। अब एक बार फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जो इस बार 22 मार्च को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम प्रांगण में किया जाएगा, जिसमें इस बार कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें सुबह 11 से 4 बजे तक बघेली व्यंजन प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता और लोक नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी। शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अभिनंदन समारोह एवं पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा 3-5 के कलाकारों द्वारा विशेष प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। बघेली लोक नृत्य और लोकगीत भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन 3-5 फिल्म्स कर रहा है और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजक रीति सरगम पांडे ने किया है। इस संबंध में सुनील शर्मा ने कार्यक्रम के संयोजक सरगम रीति पांडे से बात की। दरअसल कल 22 मार्च को बघेली महोत्सव का कार्यक्रम है, जो कि 1 दिवसीय है और शुरुआत होगी सुबह 11 बजे से, जिसमें दीप प्रज्वलन के बाद लोकगीत प्रतियोगिता है और लोक नृत्य प्रतियोगिता है। बघेली लोकगीत प्रतियोगिता है और लोक नृत्य में किसी भी प्रांत का लोक नृत्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ 12 बजे से बघेली व्यंजन प्रतियोगिता है, जिसमें जो बहनें हैं, भाई लोग हैं, घर से व्यंजन बनाकर लाएंगे और यहाँ पर उनका स्टॉल लगा कर उन व्यंजनों को देखा जाएगा कि कितना स्वास्थ्य के लिए मतलब पौष्टिक है। और हमारे जो बघेलखंड के जो खास व्यंजन हैं, जैसे रसाज हो गई, इंद्रहर हो गई और लाटा हो गया, इस तरह के बहुत सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं। तो उसका आपको यहाँ पे स्टॉल भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारी जैसे विलुप्त होती जो चीज़ें हैं, जो हमें संग्रहालय में देखने को मिलती हैं, वो भी देखने को मिलेगा। और शाम को जो है 6:30 बजे से जो मुक्ताकाश मंच है, उस मुक्ताकाश मंच में बघेली गीत जो है, होली गीतों की खास प्रस्तुति होगी। साथ ही साथ हमारा जो 3-5 एक चैनल है, तो 3-5 के कलाकारों की यहाँ पर हास्य प्रस्तुति होगी। और इसके अलावा कम से कम 25 महिलाएं मंच पर रहेंगी, जिनके साथ एक स्वर में बघेली लोकगीत गाए जाएंगे। और हमारे जो शहर के कुछ ऐसे साथी हैं, ऐसे समाज सेवी हैं, जिन्होंने समाज में निस्वार्थ कुछ काम किया है, तो उनका सम्मान समारोह है। कहाँ पर ये कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी? ये जो कार्यक्रम है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हो रहा है 22 मार्च को, यानी कि कल। तो आप सभी लोग से अपील है कि आप सभी लोग आएँ और पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, बघेली व्यंजन जो प्रतियोगिता है, इसमें मैंने कोई भी फीस या पैसे निर्धारित नहीं किए हैं और ना ही आने की कोई फीस है। ये निःशुल्क है। तो आप सभी आएँ और अपनी बघेली का सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम में शिरकत करें। और भी हमें आप अपनी उपस्थिति से ये मार्गदर्शित करें कि हम इसे और अच्छा कैसे बना सकते हैं। समय क्या रहेगा? सुबह जो 11 बजे से प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, बघेली व्यंजन प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता और लोक नृत्य प्रतियोगिता। और शाम को 6:30 बजे से जो मुक्ताकाश मंच है, उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें जो हमारी जो मेन प्रस्तुति है, होली गीतों की सम्मान समारोह, ये जो है आपकी प्रस्तुति होगी। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा बघेली लोकगीत, एक अलग नए फ्लेवर में गीत बना है, उसकी लॉन्चिंग होगी, जो कि रितिका जी उसमें। मतदाता जागरूकता को लेकर विशेष जागरूकता अभियान के तहत प्रचार रथ रवाना किए गए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए रीवा निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने का दायित्व सौंपा है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। इसी के मद्देनजर आज चुनाव रथ रवाना किया। मतदाता जागरूकता को लेकर के लगातार जिला स्तर से और राज्य स्तर से ये प्रयास हो रहे हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा निर्वाचन में अपने यहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उसी प्रकार से मतदान प्रतिशत हम लोकसभा में भी बढ़ाएं।
और जिन लोगों के नाम भी मतदाता सूची में हैं उनमें से अधिक लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें। तो इसके लिए विभिन्न स्वीप गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य फोकस किया जा रहा है कि जितने भी अपने नए वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल में हैं और जिन्होंने पहली बार अपना नाम जुड़वाया है, तो उनको प्रमोट करने के लिए, साथ ही जो महिलाएं कई बार मताधिकार की प्रक्रिया से वंचित रहती हैं तो उनको इस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए इनफैक्ट हर एक मतदाता तक ये सूचना रहे कि अपने यहाँ दूसरे फेज़ में 26 अप्रैल को मतदान है और सभी लोग निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए अपने यहाँ मतदाता जागरूकता रथ भी चलाए जा रहे हैं और इन रथ को चलाए जाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये रथ प्रत्येक ग्राम पंचायत गांव तक पहुँचें, हर एक मतदाता तक पहुँचें और उनको ये जानकारी दें कि 26 अप्रैल को वो अपने मताधिकार का जो उनका मतदान केंद्र है वहाँ प्रयोग करें और साथ ही उन्हें अपने मतदान का प्रयोग, अपने मत का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इन सभी विषयों पर जागरूकता के जो प्रबंधन है वो इन रथों में किए गए हैं। इन रथों के रूट इस तरीके से तैयार किए गए हैं ताकि हर एक गांव पंचायत तक इनकी एक्सेस रहे और सभी लोग, जो राज्य ने इस बार लक्ष्य रखा है कि हम अपने प्रत्येक मतदान केंद्र में 75% लोगों को, कम से कम 75% लोगों को मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें, तो उसमें ये काम करेंगे। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता पर आधारित राइटिंग प्रिंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 21 मार्च को समस्त महाविद्यालयों में आयोजित किया जाना था। इसी कड़ी में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से ये प्रतियोगिताएं आरंभ कराई गई। प्रतियोगिताओं के लिए विषय थे वोट फॉर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए मतदान, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। राइटिंग प्रतियोगिता में शिवम शुक्ला प्रथम, अनामिका सिंह द्वितीय, नित्यांजना सोनी तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं वॉल पेंटिंग में खुशी तिवारी प्रथम, रचित मिश्रा द्वितीय एवं रजत शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक के रूप में डॉक्टर लता द्विवेदी, डॉक्टर वीणा शर्मा, डॉक्टर विनीत कश्यप उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर अनीता तिवारी और संरक्षण डॉक्टर आरती सक्सेना ने किया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर केशर करील तिवारी, डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, डॉक्टर शांति पटेल के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। एमपीवी कार्यालय के ठीक पीछे मेडिकल कॉलोनी से निकलने वाले गेट के पास बिजली का तार गिर गया, जिसके चलते रास्ता अवरुद्ध हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिजली का तार रास्ते में गिर गया था, जिसके कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया था। घटना मेडिकल कॉलेज से होकर निकलने वाले रास्ते की बताई जा रही है, जहां पर एमपीवी कार्यालय के ठीक पीछे गेट के पास तार गिर गया था। हालांकि किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। वहीं बिजली विभाग भी मौके पर पहुंच गया और तार को रास्ते से हटा दिया गया था। तार टूटा था, क्या मामला था? ये मामला ये पेड़ जो लगे हैं इसके कारण पूरा वो हुआ है। ये पेड़ कम से कम काटा जाए तब तो सही होगा। अभी तार टूट गया, रोड में पड़ा था। रोड पर किनारे की वजह से कोई हादसा ना हो जिससे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम राकेश कुमार दुबे। अभी यहाँ पब्लिक एमपी को बुला दिया आपने? एमपी वाले आ गए हैं, सब आ गए हैं बेचारे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। दुकान के कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर संजय गुप्ता और कुलवंत सिंह के विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने हक की बात कही है। आपको बता दें कि 2015 में मामला
हाई कोर्ट गया था, जिसके बाद अयोध्या सिंह को स्टे मिल गया था। बावजूद इसके कुलवंत सिंह कब्जा बनाए रखे हुए हैं, ऐसा आरोप अयोध्या प्रसाद गुप्ता के लड़के संजय गुप्ता ने लगाया। वहीं कुलवंत सिंह का कहना है कि सन 91-92 में उनके पिता ने 3.5 लाख में ज़मीन खरीदी थी और 2 लाख उन्होंने दिए भी थे, लेकिन 97 में बाढ़ आई और एग्रीमेंट के पेपर पानी में बह गए, जिसके बाद जानकारी अयोध्या प्रसाद को दी गई। तभी से उनकी नीयत में खोट आया और वो दुकान देने से मुकर रहे थे। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उसके बाद ही वो दुकान दे पाएंगे। क्या कह रहे हैं दोनों पक्षों का, आप खुद सुनिए। में हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। हाई कोर्ट से स्टे के बाद हमें हाई कोर्ट में कंटेस्ट करना पड़ा, वहाँ से इनका स्टे खारिज कर दिया गया, मेरे फेवर में कर दिया गया। उसके बाद फिर मैंने रीवा कोर्ट में भी 3 महीने पहले दिया हुआ है, वहाँ से फिर नाजिर को उन्होंने आदेश दिया कि आप दुकान खाली करवाइए। रीवा की किस कोर्ट? रीवा में पद्मनी सिंह के कोर्ट में। हाँ, तो अभी विवाद की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है यहाँ पे? विवाद क्यों? दरअसल दुकान इन्होंने किराए में दे रखा दूसरे को, वो खुद ही चलवा रहे हैं, मतलब किराए में क्या दे रखा, खुद ही चलवा रहे हैं, तो खाली कर दिया उसने। अब वो कह रहे ताला नहीं बंद करने देंगे। ये पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस आ रही भी और आ रही। क्या मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है? नहीं, कोई लंबित नहीं। जब फाइनल हो गया तो काहे लंबित होगा? कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट का आदेश दिया ना, हम अपने नहीं आए खाली कराने, कोर्ट खाली करा रही है। ये हाई कोर्ट का कब आदेश हुआ? ये जनवरी में हुआ था। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। ये दुकान किसके नाम पे है? मेरे फादर के नाम, मेरे नाम हो गई है, संजय गुप्ता के नाम, मेरे नाम से हुआ है। कुलवंत सिंह है। मेरा एक ये विवाद दुकान का श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी के साथ चल रहा था। ये दुकान मेरे पिताजी ने सन 91 में 92 में खरीद ली थी 3.5 लाख रुपए में से, जिसमें 2 लाख रुपए दे दिया गया था, कुछ अमाउंट देना बाकी था। 95 तक में मेरे पिताजी ने बोला कि भाई जो बाकी का अमाउंट है वो आप ले लीजिए और दुकान हमारे नाम करा दीजिए। ये हिला हवाली करने लग गए। 97 में बाढ़ आई, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, इस दुकान में ही हमारी अलमारी में वो पेपर एग्रीमेंट के पड़े हुए थे, वो एग्रीमेंट के पेपर हमारे बाढ़ में पानी में डूब गए। इसकी जानकारी बाकायदे मेरे पिताजी ने उनको जाके दी कि भाई हमारे एग्रीमेंट के पेपर वो हो गए हैं, आप इसको दुकान को अब करवा दीजिए हमारे नाम, बहुत समय हो गया है, मैं पैसा पूरा देने के लिए तैयार हूँ। बस वहीं से इनकी नीयत खराब हो गई और ये निरंतर परेशान करने लग गए। 2008 तक मेरे पिताजी जीवित थे, तो मेरे पिताजी के साथ तो ये बहसबाजी कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। मुझे अकेला जान के 2008 में ये गुंडे लेके आए थे मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद, और तब भी इन्होंने ऐसा ही प्रयास किया था जैसा आज कर रहे हैं। फिर ये कोर्ट चले गए, मैं भी गया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमारा मामला पहुंचा हुआ है। ये मामला अभी भी लंबित है? मामला अभी भी लंबित है न्यायालय में। 23 तारीख की परसों की पेशी लगी हुई है। मेरा यही निवेदन है कि भाई 23 तारीख की पेशी तक रुक जाओ, जो स्टेटस आएगा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से वो मैं वहां पे प्रस्तुत कर दूंगा। इतनी जल्दबाजी काहे की? अगर मेरे खिलाफ आता है मुझे मंजूर है। कौन सा आदेश लेके आए? आज पता नहीं कौन सा आदेश लेके आए, मैंने तो पढ़ा नहीं, बस मुझे तो बस लग रहा है कि कुछ गुंडे टाइप के लोग आए हुए हैं। मैं तो साफ सफाई करवा रहा था दुकान की। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय का प्रदेश सहित रीवा में भी उद्घाटन हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां जोरों पर हैं, इसी को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था, आज कांग्रेस ने भी अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसका फीता महापौर रीवा अजय मिश्रा ने काटा। इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं महापौर अजय मिश्रा बाबा और राजेंद्र शर्मा से हमने तैयारियों को लेकर बात की।
देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी में लोकसभा 2024 के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और बार रूम का भी उद्घाटन आज हो गया है। अब ये रणनीति के तहत हमारे जिला अध्यक्ष सबको काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं और हम लोग 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है और जो उसके भी जो प्रत्याशी जिसका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चयन करेगी उसको लेकर पूरी रणनीति के साथ हम लोग को ये चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। कांग्रेस के सारे हमारे साथी, हमारे जो प्रत्याशी हैं विधानसभा के, सब लोगों ने कमर कस ली है। समय कम है हम लोगों के पास, इसलिए बहुत जल्दी ये सारे कार्य चल रहे हैं और पूरी मुस्तैदी से ब्लॉक से लेकर पोलिंग बूथ तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के साथी अपना कार्य। देखिए, कार्यालय आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी लोकसभा का कार्यालय खुल चुका है। आज रीवा जिले का भी कार्यालय खुल गया है। पार्टी के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। मेरे ख्याल से आज कल में प्रत्याशी की घोषणा भी होने वाली है, पर हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे। हमने अपना काम शुरू कर दिया। लोकसभा का चुनाव की तैयारी आज से हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो ब्लॉक स्तरीय बैठकों का आयोजन है वो शुरू हो गया। कार्यालय का उद्घाटन हो गया, कल जिला स्तरीय बैठक हो गई और अब 24 तारीख को होली के पहले हमारा पूरे कार्यकर्ताओं से चर्चा और बैठक हो चुकेंगी। इसके बाद हम पोलिंग भ्रमण कार्यक्रम लगा देंगे और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार रीवा का से लोकसभा चुनाव कांग्रेस। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।